नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं, लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हैं, जनवरी का पेंशन का मैसेज के साथ अब आया स्पर्श से पेंशन स्लिप भी। पेंशन आएगा 31 जनवरी को। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को पेंशन आने की जानकारी मैसेज के जरिए मिल चुकी है। 31 जनवरी को आपका कितना पेंशन आएगा वो जानकारी मिल चुकी है। जैसे ये मैसेज देख पा रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स को मैसेज आ चुका है। लेकिन कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको मैसेज नहीं आया है। तो अब स्पर्श ने जनवरी महीने का जो पेंशन स्लिप है, स्पर्श के अंदर एडवांस में अपडेट करना शुरू कर दिया है। तो आपका भी अगर पेंशन स्लिप जनरेट हो गया है, तो आप स्पर्श आईडी के अंदर जाकर के चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 100% पेंशनर का जो है पेंशन स्लिप जनरेट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स का जनवरी महीने का पेंशन स्लिप जनरेट हो गया है। अब ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, एक पेंशनर का पेंशन स्लिप है जनवरी महीने का, जिसमें उनका एंटाइटलमेंट दिखाया गया है, उनका रिकवरी दिखाया गया है, और साथ ही साथ उनका जो हर महीने पेंशन जमा होना है, यानी कि 31 जनवरी 2024 को जो उनके अकाउंट में पेंशन आएगा, वो पेंशन इस तरीके से पेंशन स्लिप में दिखाया गया है। तो आपको अगर मैसेज नहीं मिला है या आपका पेंशन स्लिप स्पर्श में जनरेट भी नहीं हुआ है, तब भी आप चिंता ना करें। आपका पेंशन जनवरी महीने का 31 जनवरी को स्पर्श के द्वारा जरूर क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर दोस्तों। रक्षा बजट में होगी बढ़ोतरी, आने वाले बजट में क्या क्या बढ़ेगा। देखिए, अग्निवीर के ऊपर खर्चा जो है बजट में बढ़ाया गया है। साथ ही साथ पेंशन पेंशन और फौज की आधुनिकीकरण पर भी बजट में पैसे ज्यादा धार्य होंगे। जी हां दोस्तों, जो बजट अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है 1 फरवरी को, उसमें रक्षा बजट जो है उछाल मारने वाला है। 2021-22 की अगर बात करें तो रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ का था, और 2022-23 में 5.25 लाख करोड़, 2023-24 में 5.94 लाख करोड़, और 2024-25 जो आने वाला बजट है वहां पर 6.5 लाख करोड़ होने के पूरे आसार हैं। और अगर मैं बात करूं पिछले बजट की, तो वो बजट पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ का था, और अब की बार जो बजट पेश होगा दोस्तों, वहां पर पेंशन का बजट रक्षा वाला 1.5 लाख करोड़ होने के पूरे आसार हैं, जैसे आपने अभी न्यूज मीडिया रिपोर्ट के हवाले से भी देखा दोस्तों। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि पेंशन में जो भी विसंगतियां हैं वो सही की जाए। जो 568 का सर्कुलर का भुगतान बचा हुआ है पेंशनर्स को, या और भी कुछ भुगतान बचा हुआ है, या ओआरओपी का एरियर भी कई सारे पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला है, तो उसका भुगतान भी अगले बजट से पहले हो जाए, ऐसी हमारी आशा है। आने वाले समय में इस बजट का अच्छी तरह से हमारे वेलफेयर में इस्तेमाल हो, ये भी हम गुजारिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट को 30 जून 2006 तक बढ़ाए सरकार, देखें लेटर। फिर प्री 2006 का क्या दोस्तों, आप सबको पता है कि नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सीएजी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट तो लागू कर दिया गया, यानी कि 30 जून या 31 दिसंबर के जो रिटायरी है, उनका एक इंक्रीमेंट पेंशन में बढ़ाने का जो आदेश है वो सीएजी की तरफ से पारित हो चुका है दोस्तों। लेकिन वहां पर जो कट ऑफ डेट दिया गया है वो 11 अप्रैल 2023 दिया गया है, यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस डेट को आया था, जिस वजह से वो कट ऑफ डेट रखा गया है। लेकिन अब एक मांग की गई है, एक लेटर निकाला गया है, और उस लेटर में यह मांग की गई है दोस्तों कि कट ऑफ डेट जो है 30 जून 2006 रखा जाए। 30 जून 2006, यानी कि जिन याचिकाकर्ता की याचिका के बेस पर यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उनका रिटायरमेंट का डेट था 30 जून 2006, जिस वजह से यह मांग की गई है। लेकिन हमारी मांग है प्री 2006 के पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलना चाहिए। इसलिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू करते टाइम कोई भी कट ऑफ डेट ना रहे। नोशनल इंक्रीमेंट सभी उन पेंशनर को लागू किया जाए जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, और उनका अगला डेट का अगर इंक्रीमेंट बचा हुआ है तो जो लेटर निकाला गया है, जो मांग की गई है, उस लेटर को देखते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ द्वारा लिखा गया है, 21 जनवरी 2024 का लेटर है, और इस लेटर को एड्रेस किया गया है पेंशन मंत्रालय के सचिव को। अब दोस्तों, ये लेटर जो है, ये लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट, यानी कि हाल ही में जो सीएजी का आदेश आया है नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ, उस आदेश को लेकर के ये लेटर है कि इसका जो कट ऑफ डेट जो जून 2023 के आगे के पेंशनर्स को ही ये फायदा मिलेगा, उस कट ऑफ डेट को चेंज करने के लिए, उसको परिवर्तन करने के लिए मांग की गई है इस लेटर के जरिए।
अब दोस्तों इस लेटर में डिटेल आप देख पा रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट केस है उसका भी हवाला दिया गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ यहाँ जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि जो अभी आदेश निकाला गया है सीएजी की तरफ से, वो 30 जून 2023 या उसके बाद के रिटायरीज के लिए ही लागू हो रहा है। जबकि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चला है, वहां पर जो याचिकाकर्ता थे, जिनके केस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है, वो ऑलरेडी वो खुद ही 30 जून 2006 के जो है रिटायरी थे। तो कम से कम 30 जून 2006 या उसके बाद के सभी रिटायरीज को नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाए, ऐसी मांग इस लेटर में की गई है। लेकिन इस लेटर की मांग तो अलग बात है दोस्तों, हमारी तरफ से यह मांग है कि कोई भी कट ऑफ डेट नॉशनल इंक्रीमेंट में नहीं होना चाहिए। नॉशनल इंक्रीमेंट चाहे कभी के भी रिटायरी हो, सभी को दिया जाना चाहिए। आप सबने देखा दोस्तों कि अभी 30 जून 2006 कट ऑफ डेट करने के लिए लेटर निकाला गया है, मांग की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशनर को गजब फायदा, 1,09,718 एरियर दिया पीएओआर ने। अब पीसीडीए की बारी, आपको भी मिलेगा एमएससीपी का फायदा। जी हां दोस्तों, आप सबको बता दूं, एमएससीपी जब लागू किया जाता है तो वहां पर दो तरीके के एरियर होते हैं। एक एरियर होता है आपका सर्विस में रहते दौरान का, और एक एरियर होता है आपका रिटायरमेंट के बाद का। तो आज मैं आपको एक लेटर दिखा के समझाऊंगा कि किस तरीके से पेंशनर को पीओआर द्वारा 1,09,718 रुपए एरियर का भुगतान हो चुका है, और ये एरियर उनका था सर्विस में रहते दौरान का। अब उसके बाद जब वो रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद का जो एरियर है वो पीसीडीए द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो चलिए आपको क्लियर करता हूं कि किस तरीके से पीओआर से पहले एरियर आता है, उसके बाद में आगे फिर पीसीडीए से एरियर आता है, अगर आपका एमएससीपी लागू हो जाए रिटायरमेंट आने के बाद। तो चलिए उस ऑर्डर को पहले देखते हैं। ये जो लेटर आपके सामने है दोस्तों, ये एक स्पीकिंग ऑर्डर है, और ये निकाला गया ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स की तरफ से 15 दिसंबर का है ये। अब दोस्तों यहां पर एमएससीपी के बारे में एक बड़ी जानकारी दी गई है कि ये डीएससी के पेंशनर थे, और डीएससी वालों को एमएससीपी 1 जनवरी 2016 से लागू है दोस्तों। अब इस लेटर में जो बातें लिखी गई है आप देखिए, द केस हैज बीन रिव्यू एंड पीएओआर डीएससी कन्नूर हैज इंटीमेटेड दैट through continuous liaison with DSC records, DO2 for grant of MSCP has been published by record office। यानी कि रिकॉर्ड ऑफिस के साथ लगातार संपर्क में रहने के बाद यह जानकारी मिली है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने, डीएससी रिकॉर्ड ने DO2 यानी कि पार्ट 2 ऑर्डर जो है एमएससीपी का वो पब्लिश कर दिया। अकॉर्डिंगली पीएओआर डीएससी कन्नूर हैज process the DO2 and arrears generated for a sum of rupees 1,09,718 will be released in the first week of January 2024। और इसी तरह से जो पीएओआर डीएससी है उसने भी पार्ट 2 ऑर्डर के साथ केस को प्रोसेस कर दिया है, और जनवरी के पहले हफ्ते में ये पैसा जो है पेंशनर को, ये उनका एरियर जो है 1,09,718 रुपए रिलीज कर दिया जाएगा। और पेंशनर ने अभी जानकारी दी है दोस्तों कि ये जो अमाउंट है ये उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है ये पीएओआर की तरफ से आया हुआ अमाउंट है, यानी कि ये जितना भी एरियर इनको मिला है ये सर्विस में रहते दौरान का एरियर मिला है। यानी कि जब उनको एमएससीपी लागू था, जिस डेट से, मान लीजिए 1 जनवरी 2016 से अगर लागू था, तो आगे जब भी वो रिटायर हुए हैं तब तक का जो उनका पेमेंट में बढ़ोतरी हुआ है उसका एरियर है ये। आगे अब ये पीओआर से जैसे ही पीसीडीए पहुंचेगा, पीसीडीए से उनका कॉरिजेंडम पीपीओ निकलेगा, और कॉरिजेंडम पीपीओ के बेस पर उनका जो भी पेंशन में बढ़ोतरी होगा उस पेंशन का पूरा एरियर उनको पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा, एमएससीपी अगर आपको लागू हो जाए तो आपको डबल एरियर मिलता है, एक सर्विस में रहते दौरान का और एक एरियर मिलता है रिटायरमेंट के बाद का। तो आप अपना एमएससीपी का एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें, और अगर आपको लागू है, नहीं मिला है, तो जरूर आप भी कार्रवाई करें ताकि आप अपना हक ले सकें। तो आप सबने देखा दोस्तों, लेटर देख करके ये समझा कि आप अगर रिटायरमेंट आने के बाद आपका एमएससीपी एडजस्ट होता है तो आपका सर्विस में रहते दौरान का एरियर अलग से आएगा, और आपका पीसीडीए से रिटायरमेंट के बाद का एरियर अलग से आएगा जब पीपीओ जारी होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।